हेलो एंड शालोम दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप सुन रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। कोई शायर ने खूब कहा है कि जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि रब ने तेरा हाथ थाम रखा है। जी हाँ, कि रब ने तेरा हाथ थाम रखा है। रस्सी के टूटने की तरह सागर के जीवन के धागे भी एक एक करके टूट रहे थे। सागर की मां को कैंसर ने बहुत ही लंबे समय तक जकड़े रखा था और अंत में वह उस कैंसर से हार गई। सागर का एक लंबे समय का प्रेम वो भी अभी टूट रहा था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई थी। सागर की आमदनी वो भी खत्म हो रही थी और उसका व्यवसाय भी धीरे धीरे कम हो रहा था। सागर बहुत ही अच्छा पेंटर था, लेकिन उसके जीवन में जो धुंधलापन और जो अंधकार आया हुआ था वो सारी चीज़ें उसकी पेंटिंग में दिखाई देती थी। इसलिए उसका कोई भी पेंटिंग कोई व्यक्ति लेने के लिए तैयार नहीं होता था। जब सागर के दोस्त अमित को ये पता चला तो वो उसके पास आया और उसके पास आकर उसने उसे सांत्वना दी। उसने ये जान लिया कि उसके जीवन के सारे अंधकार उसके पेंटिंग में आ रहे हैं। तो सागर के साथ मिलकर अमित ने फिर से नई पेंटिंग बनाना शुरू की और धीरे धीरे करके सागर का जो बिजनेस था वो फिर से अच्छी तरह से चलने लग गया। अमित और सागर दोनों मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने फिर से सागर के जीवन को उभार दिया। सागर भजन संहिता 32 पढ़ता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मेरे छिपने का स्थान है, तू विपत्ति से मेरी रक्षा करता है और मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। जब संकट आता है तो आप कहाँ मुड़ते हैं? यह जानना कितना भला है कि जब हमारे सांसारिक अस्तित्व की नाजुक डोरियां खुलने लगती है तो हम उस परमेश्वर की ओर दौड़ सकते हैं जिसने यीशु के क्षमाशील कार्य के द्वारा अनंत सुरक्षा प्रदान की है। यीशु में सहारा, सुरक्षा और क्षमा पाने का आपके लिए क्या अर्थ है, या इसका क्या अर्थ होगा? आपकी चिंताएं, डर और बोझों के लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें वह कैसे प्रदान करता है? प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आप उस समय को जानते हैं जब मैंने आपके बिना अपने जीवन को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। मेरी सहायता करें कि मैं सुरक्षा के लिए अपनी गुमराह करने वाली योजनाओं को त्यागूं और तेजी से आपकी ओर दौड़ूं। यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र के नाम से करते हैं, आमीन।